हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन सभी युवा साथियों के लिए जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, बहुत बड़ी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। एसएससी सीजीएल 2026 की 12,000 से भी अधिक पदों की वैकेंसी है और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन 21 मई से 22 जून 2026 तक भरे जा सकते हैं। इस वीडियो पर आपको ए टू जेड जानकारी देखने को मिलेगी, जैसे कि फॉर्म कैसे भरना है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। आगे मैं पूरा फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। शैक्षिक योग्यता क्या है, विभिन्न पदों के लिए अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग पद है और सभी के लिए शैक्षिक योग्यता अलग अलग मांगी गई है। तो 12वीं पास से लेकर के स्नातक तक किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप स्नातक किए हैं तो ये न्यूज आपके लिए बहुत बड़ी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है साथियों। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। तो जितने भी युवा साथी हैं, अगर आप स्नातक किए हैं किसी भी विषय से, तो बिल्कुल यह वैकेंसी आपके लिए बहुत बढ़िया है। आयु सीमा क्या है, सभी पदों के लिए अलग अलग आयु सीमा मांगी गई है। फीस कितना लगने वाला है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ए टू जेड जानकारी मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। उसके पहले साथियों, चैनल पर नए होंगे, चैनल से जुड़ेंगे। आइए सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। तो साथियों, एसएससी का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 का ये सबसे बड़ी वैकेंसी है 12,000 से अधिक पदों के लिए। और देखिए, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। ये डेट आपको याद रखना है। देखिए, 22 जून 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। कोई भी युवा साथी फॉर्म भर सकता है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। अगर वह स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकता है। और देखिए, अगर परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर दो एग्जाम होंगे, टीयर 1 और टीयर 2। और पहला जो टीयर 1 है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, अगस्त से सितंबर 2026 के बीच में कभी भी हो सकती है। और दूसरा जो एग्जाम है वो दिसंबर 2026 में होगा। तो इस प्रकार से दो एग्जाम होंगे आपका। तो इस प्रकार से आपको तैयारी रखना है और ये डेट आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं डेट आप समझ चुके हैं। आइए देखते हैं किन किन पदों की वैकेंसी है और क्या आयु सीमा मांगी गई है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें साथियों, तो जैसे कि मैंने बताया कि आप किसी मान्यता प्राप्त संस्था से यदि स्नातक किए हैं किसी भी विषय से, तो यह न्यूज आपके लिए अच्छी है। फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। एज की बात करें तो आप देखते जाइएगा, पोस्ट के अनुसार अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है। जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये सेंट्रल कैडेट का पोस्ट है जिसकी एज है 18 to 30 ईयर। इसी प्रकार असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर का है और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर का है। तो अलग अलग विभाग के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पोस्ट यहाँ पर है। अगर एज की बात करें तो 18 to 13 ईयर्स मिनिमम एज यहाँ पर मांगा गया है। इसी प्रकार देख पा रहे हैं, अगर वेतन की बात करें तो जबरदस्त वेतन यहाँ पर मिलने वाला है, मतलब 1.5 लाख के आसपास वेतन आपका रहने वाला है। तो बिल्कुल आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है और उसके अनुसार आपको तैयारी करना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग दर्जनों पोस्ट यहाँ पर हैं। तो 12,000 से भी अधिक पदों की वैकेंसी है। अगर आपके आसपास ऐसे कोई युवा साथी है जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, न्यू वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो बिल्कुल यह वीडियो उन तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सही समय पर जानकारी मिल सके और वो सही तरीके से फॉर्म भर सके और अच्छी से तैयारी कर सके। देख पा रहे हैं, एक दर्जन से भी अधिक पदों की वैकेंसी है। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पोस्ट है। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूं, आप देख सकते हैं। साथियों, एसएससी से हर साल इस तरीके की वैकेंसी आता है, लेकिन 2026 की ये वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा पदों की वैकेंसी है, तो बिल्कुल आप मत चूके, फॉर्म भरिए। देखिए, कुछ युवा साथियों का एज अगर ऊपर भी हो गया है, 13 एज से ऊपर हो गया है, अगर 1 अगस्त 2026 की स्थिति में, तो जो शासन की गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उसके अनुसार रिजर्व जो साथी हैं उनको आयु सीमा में भी छूट मिलने वाला है। तो बिल्कुल आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि SC ST के युवा साथियों को 5 ईयर्स की छूट मिलेगी, OBC के साथियों को 3 ईयर्स की, PWBD के साथ 10 ईयर्स की छूट मिलने वाला है। इस प्रकार से जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार आयु सीमा में भी छूट मिलने वाला है। साथियों, अगर फीस की बात करें तो देखिए, एकदम बहुत ही कम फीस है, वो भी जनरल साथियों के लिए मात्र 100 रुपए का फीस यहाँ पर लगने वाला है। और जैसे महिला कैंडिडेट हो गए, वोमेन कैंडिडेट हो गए, या फिर जो आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट है जैसे SC ST और PWBD के साथी है, उनको कोई भी फीस नहीं लगने वाला है। बिल्कुल फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। मात्र जनरल और OBC के साथी हैं, उनको 100 रुपए का फीस यहाँ पर लगने वाला है। 100 रुपीज का ओनली फीस
लगने वाला है। अगर एग्जाम सेंटर की बात करें तो देखिए अलग अलग एग्जाम सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं। अगर सेंट्रल रीजन या फिर बिहार एंड उत्तर प्रदेश की बात करें तो देख पा रहे हैं, मैं सभी को नहीं पढ़ रहा हूँ, आप मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ एग्जाम होने वाला है। तो अलग अलग यहाँ पर रीजन दिए गए हैं, रेंज अलग अलग दिए गए हैं, जो कि आपके नजदीकी शहर के अनुसार एग्जाम सेंटर रहने वाला है। अगर बात करें मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ का, तो जिसमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और भिलाई यहाँ पर सेंटर रहने वाले हैं। साथियों एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देख सकते हैं टीयर 1 जो एग्जाम होंगे वो टोटल 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। सॉरी, मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे और जो हर प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे, यानी कि 200 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा। जिसमें देख पा रहे हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। जिसमें सबसे पहला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है रीजनिंग के साथ, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। इस प्रकार से 50 नंबर का ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस के भी इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटेटिव एटीट्यूड और इंग्लिश कंप्रेशन, इस प्रकार से आपको तैयारी रखना है। फिर अगर टीयर 2 की बात करें तो देख सकते हैं इस तरीके से ये एग्जाम होंगे, जिसमें सेक्शन 1 मैथमेटिक्स एंड एटीट्यूड का होगा और फिर इसमें रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के होंगे। तो इस प्रकार से ये एग्जाम होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको टीयर 1 का एग्जाम निकालना है, फिर टीयर 2 में आपको बैठना होगा। इस प्रकार से आपको तैयारी रखना है। और अगर विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप ssc.gov.in के वेबसाइट पर जाकर के इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम लिंक से भी इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने संक्षिप्त में जानकारी बताने का प्रयास किया है आपको। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको मिल गई होगी। आइए बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही एक बार पुनः बता दूं, एसएससी सीजीएल 2026 के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 22 जून 2026 निर्धारित की गई है और टोटल 12,256 पदों की ये भर्ती है। और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास युवा साथी इस पर फॉर्म भर सकते हैं। 2 परीक्षा होगी, टीयर 1 और टीयर 2। अगर टीयर 1 की बात करें तो ये अगस्त सितंबर 2026 में आयोजित होगी और टीयर 2 दिसंबर 2026 में आयोजित होगी। आइए देखते हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। साथियों सबसे पहले इस तरीके से आप अपने मोबाइल के गूगल को ओपन करेंगे और यहां पर आपको सर्च बार पर टाइप करना है एसएससी एसएससी ssc.gov.in। जैसे ही सर्च करेंगे आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और आपको यहां पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन भी आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और पूरा विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहां पर आपको कॉर्नर पर लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी साथियों कुछ मैसेजेस आ रहे होंगे, यहां पर अप्लाई का बटन देखने को मिलेगा, अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि दिख गया होगा आपको। ये देखिए, इसी के ऊपर आपको टच करना है। जैसे आप अप्लाई के ऑप्शन पर टच करते हैं एक नया पेज ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से, देख पा रहे हैं। यहां पर व्यू ऑल का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको व्यू ऑल के ऑप्शन पर टच कर देना है। टच करके एक नया पेज ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से और यहां पर देख सकते हैं अब आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, देख पा रहे हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2K26। जैसे ही अप्लाई के बटन पर ऐसे आप टच करते हैं फिर एक नया पेज ओपन हो जाता है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया है, उसके नीचे आपको रजिस्टर नाउ के ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर आपको टच करना है। इस तरीके से जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर टच करते हैं फिर एक नया पेज ओपन हो जाता है। ये देखिए, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको 4 स्टेप में फॉर्म भरना पड़ेगा। तो देख पा रहे हैं साथियों, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप
जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसको फिलअप करने के बाद आप आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि जनरल ओबीसी साथियों को मात्र 100 रुपए का फीस लगने वाला है। SC ST OBC या फिर जो महिला कैंडिडेट होंगे उनको कोई भी फीस नहीं लगने वाला है। जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी, एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। पुनः चैनल पर नए होंगे, चैनल से जुड़ेंगे। इसी तरीके से हम रोजगार शिक्षा संबंधित जानकारी समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।